अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके लिए सबसे पहले आपने जानना है व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? माहौल को कहते हैं एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर की आप डेरिवेशन देखो कि ये वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है, एटमॉस्फेयर। तो ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड है एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर, जहाँ से जो है इसको ड्राइव किया गया है। ठीक है, ड्राइव्ड फ्रॉम। और इसमें एटमॉस जो लफ्ज़ है ना, इसका क्या मतलब है? एटमॉस का मतलब होता है वेपर्स, और स्फेरिक लफ्ज़ जो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है ग्लोब। ठीक है, इसका मतलब है यानी वेपर्स ग्लोब का क्या मतलब हुआ? ब्लैंकेट ऑफ एयर। अगर हम आपको सिंपल अब एटमॉस्फेयर का बताएं तो ये क्या है? ब्लैंकेट है ऑफ एयर विच सराउंड्स, जिसने घेरा हुआ है अर्थ को। ठीक है, विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर को अगर उर्दू में बोला जाए तो हम बोलते हैं माहौल। एटमॉस्फेयर माहौल है। हमारी जो अर्थ है, अर्थ में मौजूद हवा का पूरा निज़ाम जो है वो कहलाता है एटमॉस्फेयर। हवा का जो निज़ाम है वो कहलाता है एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? अब ये हवा जो है ये वज़न रखती है। ठीक है, तो हवा एरिए पर जितनी जगह पर अपना वज़न जो है वो लगा रही है, एटमॉस्फेरिक वेट जो है वो कहलाता है पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर आपने पढ़ लिया था, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो वेट ऑफ एयर जो होगा वो बेसिकली फोर्स ही होगी। वेट जो है फोर्स इक्वल होता है, हमें पता है। वेट ऑफ एयर डिवाइडेड बाय एरिया। जब आप वेट ऑफ एयर जो है, जो फोर्स है दरअसल, डिवाइडेड बाय एरिया निकालोगे तो आपके पास एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर जो है वो आ जाएगा। सिंपल प्रेशर था आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर ओवर एरिया। इस तरह से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फाइंड आउट भी कर सकते हो। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है मेजर करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को जो है वो कहा जाता है बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस्तेमाल करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है किसी भी जगह का मालूम कर लिया जाता है। ये आपको जो है वो स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन नॉलेज है। अब बुक में देखते हैं उन्होंने आप लोगों को इसके बारे में क्या बताया हुआ है। जी, ये हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आवर अर्थ हैज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड इट। हमारी ज़मीन जो है वो अपने गिर्द गिर्द जो है वो हवा का एक पूरा कवर रखती है। एयर जो है बेसिकली आपने ये भी याद रखना है कि ये मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। और वो गैसेस कौन सी हैं आपने पढ़ा हुआ है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ईटीसी। ये सारी गैसेस जो हैं एयर में मौजूद होती हैं। इनका मिक्सचर जब बनता है तो वो एयर कहलाता है। द अर्थ्स ग्रेविटी पुल्स द एयर कॉलम डाउन। अब हमारे आपको ये भी पता है कि कायनात में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है, कशिश सकल पाई जाती है। चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की ताकत वाली एक फोर्स जो है पाई जाती है, जिसकी वजह से हम ज़मीन पर कदम रख सकते हैं, ज़मीन पर जम सकते हैं, हम चलते हैं। ग्रेविटेशनल की फ़ोर्स की वजह से ज़मीन पर कोई भी चीज़ अपने मरकज़ पर मौजूद होती है तो वो सिर्फ इसलिए होती है कि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो है ज़मीन पर मौजूद है। यही ग्रेविटेशनल फ़ोर्स मौजूद है जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं, चीज़ें जो हैं हम रख सकते हैं, टेबल, मेज़, ये मकान वगैरह। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आप देखते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है। यही वजह है कि ऊपर अगर आप हला में चले जाओ तो वहाँ पर आपको मरकज़ नहीं मिलता, ठहरने का मुकाम नहीं मिलता। आप वहाँ पर उड़ते हुए नज़र आते हैं। आपको जो है जमने के लिए, अपने पाँव जमाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने की वजह से कोई ताकत जो है वो नहीं मिल रही होती। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एयर कॉलम को, यानी एटमॉस्फेयर की एयर जो है उसको जो है इस एरिया में रखती है, ज़मीन में रखती है। ज़मीन जो है वहाँ पर एयर का जो लेवल है, एटमॉस्फेयर जो है इसके 4 फेजेज हैं। अगर एटमॉस्फेयर की लेयर्स देखो ना आप, तो एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं।
यहाँ पर मैं आपको लेयर्स बताती हूँ एटमॉस्फेयर की। अगर एटमॉस्फेयर की स्टडी आप करें तो हमें पता चलता है कि अगर हमारी 1 2 3 एंड दिस वन 4, अच्छा, हमारे एटमॉस्फेयर की जो फर्स्ट लेयर है उसे ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है, ट्रोपोस्फेयर। और अगर इसकी रेंज देखो ना, ये कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 0 से 12 किलोमीटर तक आपको ये लेयर जो है वो मिलेगी। ठीक है, 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर मौजूद है। सेकेंड लेयर जो है उसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। और अगर इसको देखो कि ये कितने किलोमीटर तक है, तो ये 50 किलोमीटर तक आपको मिलेगी। ज़मीन से जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो 50 किलोमीटर तक आपको सेकंड लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगी। थर्ड लेयर जो है उसे मीजोस्फेयर बोला जाता है। और अगर ये आप ऊपर जाते जाएँ मज़ीद 85 किलोमीटर तक आपको ये लेयर मिलेगी। ठीक है, और इससे ऊपर चले जाओ तो आपको सबसे लास्ट मिलती है थर्मोस्फेयर, और ये सबसे गर्म तरीन जो है वो लेयर है, इसीलिए यहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। और ये 120 किलोमीटर की हाइट पर आपको मिलेगी। तो ये जो मुख्तलिफ आपको नज़र आ रही हैं हाइट्स और यहाँ पर आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं, इनमें से जो सेकंड लेयर है यहाँ पर ओजोन लेयर मौजूद होती है। ठीक है, ओजोन एनवेलप मौजूद होता है, और यहाँ पर जो है लाइफ पॉसिबल होती है, जो आपका ट्रोपोस्फेयर है। हम जहाँ पर रह रहे हैं वो ट्रोपोस्फेयर जो है वो लेयर है जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है एल्टीट्यूड के साथ। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एज वी गो अप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। सॉरी, यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर पर फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है क्योंकि हवा ज़्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हाइट पर तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होता जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब हम सांस लेने में हमें दुश्वारी होगी और ऑक्सीजन जो है वो नहीं होगी, लिहाजा ज़िंदगी जो है जैसे जैसे ऊपर जाएँ मुमकिन नहीं रहती। यही वो एरिया है ट्रोपोस्फेयर का जहाँ पर ज़िंदगी जो है वो सर्वाइव करती है, ज़िंदगी जो है मौजूद है। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है। अब हम बुक की तरफ आते हैं, बुक में देखते हैं फर्दर वो क्या बता रहे हैं। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स चूँकि रखती है, लिहाजा एयर जो है इसका वजन भी होगा। हैंस द एयर हैज़ वेट, द वेट ऑफ द एयर कॉलम जो कि फोर्स कहलाएगा पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ इज़ प्रेशर, ये प्रेशर होगा विच इज़ टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चूँकि ये एयर का है इसलिए इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दे दिया जाएगा। यूँ इसके लिए फॉर्मूला आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ द एयर ओवर एरिया। आगे उन्होंने बताया हुआ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, जो आला इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश के लिए, इस कॉल्ड बैरोमीटर, उसे बैरोमीटर कहा जाता है। द यूनिट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, इसे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ये आपका एमसीक्यूज भी है, आपने इसको याद रखना है। और द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज एब्रीवेटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में एटीएम की सूरत में लिखा जाता है। ये आपका एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आपने इसको प्रिपेयर करना है। और 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है, आपने ये वैल्यू भी याद रखनी है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101300 पास्कल और 101.3 किलो पास्कल एट सी लेवल। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड अस एट ग्राउंड लेवल इज अबाउट दिस वन, आपने ये भी याद रखना है, ये भी आपका एमसीक्यूज है। नेक्स्ट आपकी एक एक्टिविटी उन्होंने दी हुई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड। करना क्या है, ग्लास है, थिक पेपर आपने ले लेना है, गत्ता जैसे होता है, वाटर पानी ले लेना है। सिंपल, आपने टेक अ ग्लास एंड फिल इट विद वाटर अप टू ब्रिम, आपने ऊपर तक जो है ग्लास को भर लेना है। पुट द पेपर ऑन द ग्लास, और उसके ऊपर ग्लास जो है रख देना है। ये इनवर्ट फॉर्म में, पहले आपने इसको सीधा रखना है, उसमें पानी भरना है और उसके ऊपर जो है आपने थिक पेपर को ही रख देना है। और फिर आपने क्या करना है, होल्ड एंड सिंपली प्रेस द पेपर, और आपने उसको ऊपर से पकड़कर पेपर को जो है वो दबाना है ऑन द ग्लास बाय कीपिंग हैंड ओवर द पेपर, जबकि आपने पेपर के नीचे जो है अपना हाथ रखना है।
कीप ऑन हैंड ओवर द पेपर, होल्ड द ग्लास फ्रॉम इट्स लोअर पार्ट। अब आपने करना क्या है, जैसे पोजीशन में उन्होंने अब बुलाए हैं, आपने इस पोजीशन में इसको लेकर आना है। आपने इधर भी हाथ रखना है, इधर भी हाथ रखना है, और इसको टर्न करेंगे तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा। बाय योर अदर हैंड एंड इन्वर्टेड यानी इसे उल्टा कर दें, जो कि आपको नजर आया है। रिमूव द हैंड फ्रॉम द पेपर, अब आपने हाथ हटा देना है। डज वाटर फॉल डाउन, क्या पानी नीचे गिरेगा? इसका आंसर जो है आप लोगों को क्या सजेस्ट कर रहे हो आप, मे बी आई होप सो कि आपने यही किया होगा कि पानी जो है वो नहीं गिरेगा। डज वाटर फॉल डाउन, इसका आंसर आप लिखोगे नो, वाटर डज नॉट फॉल डाउन। क्यों नहीं गिरेगा? इफ़ नॉट व्हाट प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग, ये गिर क्यों नहीं रहा? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है। आंसर इसका लिखोगे द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फॉलिंग, उसे गिरने से बचा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आपकी ऊंचाई को बोला जाता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेरी यानी तब्दील होना शुरू हो जाता है। ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए स्टे इन टच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।